गुनाह के बाद, गुनाह के बाद और गुनाह के पहले है ना बताए थे। इसको क्या कहते हैं? निवारक, निवारक निरोध। अब निवारक निरोध में जैसे आपको टाडा है, पीए, डीए, टाडा, इसी बात आपको पोटा, पोटा का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं डीए, टी, तो ये सब आपको खत्म हो चुका है, अब ये नहीं रहा। अब जो आपको जो लागू है उसमें आपको अस्पा है, ये अस्पा है। क्या है ये सब? निवारक निरोध कानून है ये सब। क्या है? निवारक निरोध कानून है, एन से ये लागू है वर्तमान में लागू। ठीक है, अभी जो वर्तमान में है ये सब लागू है, ये खत्म हो चुका है। जैसे टाडा, पोटा, आपको डीएटी, ये सब क्या है? खत्म हो चुका है। इसके नासा के मीसा, मीसा भी इसी में आ जाएगा, 3 नंबर MI। हाँ यही है, लिख सकते हैं। सबसे अधिक दुरुपयोग सर, मतलब क्यों कुछ नहीं जानते होने वाला निवारक कानून, निवारक इसके अंतर्गत क्या होता जैसे है क्या कि आपको जैसे सैनिक वगैरह को दिया जाता है। जैसे आपको देखा होगा जम्मू कश्मीर में ये अस्पा है ना, तो जम्मू कश्मीर में जो सैनिक है, सैनिक, तो सैनिकों को दिया गया कि आपको जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 22 में कि कोई भी पुलिस 5 बजे के बाद नहीं जा सकते, लेकिन ये आपको सैनिकों को ये अधिकार दिया गया कि जब वो चाहे जाके आपको वेरिफिकेशन कर सकता है, पकड़ सकता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर आपको बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज होने लगा। जैसे आतंकवादी वगैरह घुस के गोली वोली मार देता था, वो सब समझते थे कि सैनिक है मारा। ठीक है, इसलिए अब इसको भी लगभग खत्म कर दिया गया। ठीक न, ये सब था। अब मीसा जो था ये आपको नेताओं के लिए था, ये सब मीसा। ठीक न, तो सबसे अधिक आपको दुरुपयोग होने वाला ये निवारक कानून, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसे तेज होता है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि क्या है, क्या है ये? निवारक कानून है। ठीक है, अगर शुरुआत कर दे निवारक कानून के, इसके आपको 1950 में ये शुरू किया गया। अनुच्छेद 23 में क्या है? तस्करी, बंधुआ मजदूर, नाम सुने हैं? बंधुआ मजदूर, यस सर। मजदूर, आपको बाल शोषण, आदि के संरक्षण, इस सब से क्या है? संरक्षण। मतलब 23 में क्या है कि तस्करी वगैरह, बंधुआ मजदूर वगैरह, बाल शोषण आदि के संरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, 24 में क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से वर्ष के बच्चों को जोखिम कार्य से संरक्षण। ठीक है, 24 में क्या करा है कि 6 से 14 वर्ष के यदि बच्चा है तो कोई भी जोखिम कार्य उससे नहीं कराना है। जैसे कारखाना वगैरह में, कारखाना वगैरह होता है ना, पटाखा वाला जो होता है, उसके बाद गृह निर्माण, गृह निर्माण वगैरह नहीं, मतलब जो भी जोखिम वाला हो, गृह निर्माण, कोयला खदान हो जाएगा,
भट्टी वगैरह। हाँ वो भी हो जाएगा, भट्टी वाला चिमनी वगैरह, चिमनी, ये सब में आपको कार्य नहीं कराना। अनुच्छेद 25 समझ में आया? यस सर। क्या जी? कहाँ बाल शोषण? बाल शोषण, बाल इसका मतलब हुआ कि आपको जैसे बच्चा वगैरह को कोई नहीं बेचता है, छोटे छोटे बच्चों को, तो वहाँ है वो, ठीक है। और ये दूसरा चीज है, ये जोखिम भरे काम, मतलब कार्य नहीं करा सकते हैं उससे। 25 में अंतःकरण है। अंतःकरण का मतलब क्या होता है? कोई एक व्यक्ति अपने धर्म संबंधी चिन्ह, मतलब ये समझे, चिन्ह रख सकता है। हाँ, इसी का चिन्ह रख सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, जैसे मानते मुसलमान लोग हैं तो दाढ़ी रखना, आप जाके आप कहिए दाढ़ी हटाओ, कहे पंडित जी चिरकी रखा है, कहे चिरकी कटवा ले, हैं? ये क्या है? गैर कानूनी है, उसका धर्म से है भाई। वो अब उसकी मर्जी, वो चिरकी रखे या चिरका रखे, ओकरा से क्या करना, ठीक है। तो ये किसमें है? 25 में, ठीक है। जैसे मुरैठा ना बांधता है पंजाबी लोग, तो उसका धर्म है, ठीक है। अब उसको जबरदस्ती मुरैठा नहीं खुलवा सकते, ठीक ना। ये आज़ादी उसको दी गई। बोलो। तेईस, 24, 25 में किन्हीं को दिक्कत? 26 में, 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध, सामूहिक सामूहिक धर्म का मतलब होगा कि कोई भी धर्म के लोग यदि सामूहिक कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको नहीं रोक सकते। जैसे देखे थे रोड पर पंडाल बना दिया, लोग बना था ना, तब जाके आप जेसीबी लगा के रोकवा दीजिए, ये क्या है? गैर कानूनी काम। अभी नहीं कि वो 12 मास लगा देगा, उसको दिया गया। सर अगर उसको इच्छा हो काम करने की तो उस पर कोई कानून लागू होगा? क्या कर? जैसे छोटे बच्चे हैं तो इच्छा है तो कर रहा है, लेकिन पकड़ा जाएगा तो गैर कानूनी काम है, नहीं करवाना। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को काम नहीं करवाना, ठीक है। चाहे उनका इच्छा हो या कुछ भी, नहीं करवाना। तो ये सामूहिक धर्म समझ गए। जैसे किसी भी धर्म के लोग समूह में कोई कार्य कर रहे हैं तो वो वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे अभी पंडाल, ये पंडाल वगैरह जो बनता है रोड पर, कहेगा पंडाल वगैरह किस अनुच्छेद के तहत बनता है? 26 के अंतर्गत ही बनेगा, ठीक है। अभी नहीं कि 12 मास लगाएगा, एक निश्चित समय के लिए। जैसे दुर्गा पूजा है, आपको 6 दिन 7 दिन तो उतने दिन के लिए वो बिजी कर सकता है। अभी नहीं कि अब महीना दिन कहेगा कि महीना दिन चलेगा, है ना, तो उसका तोड़ ताड़ दिया जाएगा। क्योंकि जितने दिन ये परंपरा चल रहा है उतने दिन के लिए आज़ादी है, वो बाकी दिनों के लिए आज़ादी नहीं। सत्ताईस में क्या है? धार्मिक धन पर कर नहीं, मतलब धार्मिक धन पर कर नहीं लगेगा। तब ना आपको बड़का बड़का आदमी देता है धन, नहीं देखते हैं दान करता है, हैं? हम लोग देखते हैं तो बाप रे इतना दान कर दिया, दान किया 1 लाख, वही दान में छुपाया 10 लाख। कह महावीर जी के नाम पर 10 लाख दे दिए, देगा 1 लाख। अब पंडित से बुलवा देगा, कह 10 लाख दिए है दान, ठीक न। क्योंकि अगर आपको धार्मिक में जांच करने की आपको किसी को छूट नहीं है, कोई जांच नहीं करता। 1 लाख देगा, लिखवा देगा अपने नाम पर 10 लाख 20 लाख। आश्रम में भी कहीं भी धर्म के नाम पर आपको दान दे सकते, ठीक है। अब उस पर कर नहीं लगेगा। तो नेता सब वही करता है, नेता सब के पैसा छुपाने के 2 जरिया,
एक तो आप किसी राजनीतिक पार्टी को दे देगा तो राजनीतिक पार्टी में भी जांच नहीं होगा, वहाँ भी जांच नहीं होगा। और धर्म के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर दे दिया, ठीक है। अब कोई मंदिर बन रहा है उसमें दे देगा, कोई मस्जिद बन रहा है ओकरा में दे देगा, हैं तो वहाँ मंदिर उदिर बनाने के लिए दे देगा तो उस पर कर नहीं लगा, तो उससे तो छूट हुआ ना कि इतना दे दिए। 28 है अनुच्छेद 28। 28 में क्या है? सरकारी संस्था में किसी विशेष धर्म की चर्चा नहीं है, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, मतलब किसी खास धर्म की आप शिक्षा नहीं दे सकते। आप कहिए कि रामायण पढ़ाया जा रहा है, रामायण होता है ना, रामायण के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ये रामायण आपको धर्म से वो संबंधित नहीं है, लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है उसके बारे में, जो संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। कुरान है तो वो किसी धर्म से नहीं हो, उसके बारे में, कुरान के बारे में उसको जानकारी दी जा रही है, वो खास किसी शिक्षा से वो संबंधित नहीं, ठीक है। तो किसी भी सरकारी, अभी नहीं कि आपको मुस्लिम धर्म के बारे में, जैसे मुस्लिम धर्म के बारे में कोई आप बढ़ावा दे रहे हैं या हिंदू धर्म के बारे में कोई बढ़ावा दे रहे हैं तो ये गैर कानूनी काम, ठीक है। वो आपको एक लैंग्वेज हो गया, एक भाषा हो गया, एक किताब हो गया जो पढ़ा रहा है, ठीक है ना। रामायण के बारे में बताया जाता है ना, रामायण के बारे में बताया जाता है, तो उसको वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब कुरान वगैरह पढ़ाना है, बाइबिल वगैरह पढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस धर्म से संबंधित बातें आप नहीं बता सकते, ठीक है। 26 एक बार और बताइए ना। देखिए 26 क्या है? सामूहिक धर्म, माने किसी भी आपको सामूहिक जो धर्म होगा उसमें कोई भी कार्य से आप वंचित नहीं कर सकते। जैसे अभी हिंदू धर्म के ये नवरात्रि चल रहा था ना, तो रोडे पर लोग पंडाल बनाया था कि नहीं? अब वही अब मानिए कि कोनो के शादी विवाह वगैरह होगा तो एक दिन के लिए होता है ना, तो रोड आप नहीं देखते हैं, शहरों में जाम कर देता है, रोड को जाम कर दिया। अब रोज रोज आप वैसे करिएगा तो लोग छोड़ेगा, केस कर देगा। लेकिन एक दिन की ये समझता है कि उसके आपको मतलब धर्म से संबंधित ये पूजा पाठ हो रहा है, 2-3 दिन चलेगा, यानी सामूहिक धर्म कार्य हो जाएगा किसी भी धर्म के। जैसा सामूहिक धर्म अब हिंदुओं का है तो हिंदू का पूरा सामूहिक धर्म ना हुआ, मुसलमानों का कोई त्योहार होता है तो नहीं देखते रोडे पर बैठ के नमाज पढ़ता है ना मुसलमान लोग। मैंने जब जगह नहीं है तब रोडवा पर नहीं देखता बैठ के पढ़ता है, तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए आपको गाड़ी को रोक दिया जाएगा कि भाई अभी नमाज चल रहा है, उसके बाद में आप जाइएगा। अब रोज रोज नमाजें पढ़ने लगे अब रोड पर, मैंने तो सरकार को व्यवस्था कराना होगा। एक दिन जानता है कि आपको सप्ताह में 1 दिन आधा घंटा करता है तो उसके लिए छूट है। अब दिन भर बैठ के नमाजें पढ़ेगा तो छोड़ेगा लोग, समझ रहा ना। तो वही है सामूहिक धर्म, मतलब विशेष दिन पर आपको छूट दिया जाता है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अल्पसंख्यक को शिक्षा का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यक लोग भी अपने शिक्षा के अधिकार पा सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित आपको प्रचार प्रसार कर सकते हैं।